मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बीबीसी ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 17 जनवरी को प्रदर्शित हो चुका है। और अब जिस तरीके के उस पर बवाल मच रहे हैं, क्योंकि 2 पार्ट्स में ये डॉक्यूमेंट्री है और इस पे मैं ऑलरेडी 1-2 शॉर्ट वीडियोस बना चुकी हूँ। ये थोड़ा सा मेरा अब लंबा वीडियो है जिसपे मैं विस्तृत में बात करने वाली हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री का जो असल मकसद है, भारत में किस तरीके की इसकी प्रतिक्रियाएं हो रही है, और बीबीसी एक्चुअली इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री 22 साल बाद, 23 साल बाद बना क्यों रही है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है, एक तरीके से आप अगर बीबीसी के पहले की भी खबरें देखते होंगे और अगर बीबीसी न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत से रिलेटेड जितनी भी खबरें होती हैं, या एक तरीके से ये कह लीजिए कि जितनी भी खबरें होती है बीबीसी की भारत से रिलेटेड, हमारे धर्म से रिलेटेड, हमेशा एक भारत विरोधी एजेंडा, हिंदू विरोधी एजेंडा बीबीसी हमेशा अपनाता आया है। हमेशा आप कोई भी उनकी खबर उठा के देख लीजिए, हमेशा भारत को निगेटिव लाइट में पेश करना, हिंदू धर्म को निगेटिव लाइट में पेश करना, एक तरीके से दिखाना कि भारत में कितनी मतलब गलत परिस्थितियां रहती है। हमेशा भारत अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उस चीज को एक तरीके से ना दिखाते हुए उसमें कमियां क्या है ये दिखाना, हर तरीके की निगेटिव चीजें फैलाना भारत के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू रूढ़ी परंपराओं के बारे में, ये हमेशा से बीबीसी करता है और पिछले कुछ सालों में तो ये हमेशा से देखा गया है। और भारत के भी बहुत सारे लोग इससे भली भांति परिचित है कि बीबीसी किस तरीके की खबरें देता है भारत को लेके। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तरीके से जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार माना गया है। मतलब जो उस राइट्स हो गए थे गोधरा के बाद, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी क्या भूमिका थी, और एक तरीके से ये दर्शना कि मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने मतलब जो एक कर्तव्य कुशलता उस समय दिखानी चाहिए थी दंगों को रोकने के लिए, वो नहीं दिखाई। इनफैक्ट दंगों को एक तरीके से भड़काने का काम किया और जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके लिए मोदी एक सीधे तौर पे सरकार के तौर पे, गुजरात की सरकार के तौर पे किस तरीके से जिम्मेदार है, ये पूरा बार बार घुमा फिरा के दिखाने की कोशिश की गई है। और पूरा एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को उस समय के लिए, उस कारण के लिए पूरा विलन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। और इस पे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ये है कि सवालिया निशान सबसे बड़ा इसी चीज पे उठता है कि जिस चीज को अब तकरीबन 22-23 साल हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों, जब ये दंगे हुए थे, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। और उसके बाद केंद्र में लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस ने इस बात को जिस तरीके से लिया था कि बार बार मतलब कोई इस तरीके का, एक बोलते हैं ना कि कोई तरीका नहीं छोड़ा था कांग्रेस की सरकार ने जिसमें उनको एक तरीके से साबित करना था कि प्रधानमंत्री मोदी इन दंगों के लिए जिम्मेदार है। तो उन्होंने किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी होगी इन्वेस्टिगेशंस करने में, एसआईटी हो या अलग अलग याचिकाएं लगाना हो, ये सारे चीजें हम पिछले कितने ही सालों में देख चुके हैं। 20-22 साल में आपने बहुत बार सुना होगा कि गुजरात दंगों पे ये नई याचिका लग रही है, ये एसआईटी इस पे जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सेशंस कोर्ट में सुनवाई है, ये अलग अलग चीजें होती रही है। लगातार एक तरीके से चरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे वाकियों को लेके। और पूरे 20-22 साल उनपे हमेशा ये एक तरीके से ये रहा है। भले ही उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने, एसआईटी ने उनको पूरी तरह से इन मामलों में क्लीन चिट दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि मुख्यमंत्री के तौर पे इस पूरे वाकये में उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको मुख्यमंत्री के तौर पे इन दंगों के समय जो कार्यकुशलता दिखानी चाहिए थी वो उन्होंने दिखाई, जो सरकार के तौर पे उनका कर्तव्य था उसका वहन किया। एसआईटी ने उनको कहीं पे भी दोषी नहीं पाया, एसआईटी से क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से, सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई मोदी जी को। उसके बाद भी
20 सालों से ये पूरा वाकया चलता आ रहा है। हर बार नई याचिकाओं पे याचिकाएं लगाती जाती रही अलग अलग लोगों की तरफ से। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको क्लीन चिट दे दी कि इसमें वो दोषी नहीं है, पूरी तरीके से क्लीन है, तब जाके 20 साल बाद बीबीसी ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रही है उन पे, इस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान उठता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने या देश की सबसे बड़ी न्याय संस्था ने जब आपको पूरी तरह से क्लीन मान लिया, आप उसमें निर्दोष है ये मान लिया, तब बीबीसी को यह अधिकार किसने दिया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने ही आपको एक तरीके से दोषी नहीं माना है, उसमें बीबीसी आपको एक दोषी के रूप में पेश करे? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और इसी पे देश में भी और विदेश में भी एक तरीके से बवाल मचा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्री इस वक्त लाने की मतलब एक इनकी मंशा क्या थी। 20 साल बाद, मतलब 20 साल बाद की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे चुनाव से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं है। 20 साल हो गए हैं लगभग उस बात को। 2002 में दंगे हुए थे, आज 2023 चल रहा है, मतलब आप 21 साल समझ लीजिए। तकरीबन 20-21 साल बाद इस डॉक्यूमेंट्री का लाने का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक दोषी के रूप में दिखाने की कोशिश करने का मकसद क्या है बीबीसी का? और बीबीसी का मैंने जैसे कि कहा, जिस तरीके का इतिहास है उससे सबसे बड़ी शंका उपस्थित हो रही है। दूसरी बात, बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री अब ये कर दी है, यूके में तो ये रिलीज हो ही गई है पहला पार्ट। तो भारत में अब इस पे सरकार ने बैन डाल दिया है। ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे भी अगर इसके लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दिए जाते हैं तो उसको एक तरीके से बैन किया जाता है। और भारत में एक तरीके से ये पूरी डॉक्यूमेंट्री पे बैन है। दूसरी बात यहाँ पे ये हो रही है दोस्तों कि चलिए, भारत में भी एक खास वर्ग ऐसा है, या आप ये समझ लीजिए कि लेफ्ट लिबरल्स जिनको कहा जाता है, कुछ उनमें इस तरीके की एक खुशी की लहर उमड़ पड़ी है जब से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है कि चलिए हमें कुछ ना कुछ तो मिल गया अब इस सरकार के बारे में विश्वमन करने के लिए। मतलब ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अब इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में अगर कुछ भी गलत सलत चीज हो जाती है ना, तो ये रोज मोदी सरकार के खिलाफ एक तरीके से तानेबाजी करते रहते हैं कि देश में लोकतंत्र है, देश में न्याय व्यवस्था है। तब इनको न्याय व्यवस्था, तब उनको सुप्रीम कोर्ट, तब उनको डेमोक्रेसी, सब कुछ याद आ जाता है। अब आज जब बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक तरीके से उनपे बनी हुई जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, अब उसके बाद उनको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं रहा या न्यायपालिका भी व्यवस्था पे भी भरोसा नहीं रहा। अब उनको बीबीसी पे भरोसा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी हो मोदी जी को, पर अब सुप्रीम कोर्ट उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब उनके लिए बीबीसी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इनको कुछ ना कुछ खाद्य दे दिया ना, ये करने के लिए कि अब चलो हमें कुछ ना कुछ तो मिल गया भाई अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। हम तो अपना मतलब अब हमें कुछ ना कुछ ये मिल गया, कुछ माल मसाला मिल गया कि हम मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल सके, जो कि हमारा मेन काम है। तो ये बात है दोस्तों कि ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग समय समय पे अपनी भूमिका कैसे चेंज करते हैं। आए दिन ये डेमोक्रेसी और सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से रोना रोते रहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी है, हम अपने ये करेंगे, हम वो करेंगे, देश में हमें बोलने का अधिकार है, देश में न्याय व्यवस्था है, वगैरह वगैरह। और जब जैसे ही बीबीसी ने अब मोदी के खिलाफ कोई एक तरीके की डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी, तो अब इनको न्याय व्यवस्था ने जो निर्णय दिया है उस पर भरोसा नहीं रहा। अब इनके लिए बीबीसी सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है और बीबीसी सबसे बड़ी एक तरीके से सच्ची बातें कहने वाली एक संस्था है। ये इस तरीके के इनके प्रपंच है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब भारत से जो खबरें आ रही है कि भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैंने कहा कि उनको तो खुशी हो रही है कि ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है, तो हमें चलो कुछ ना कुछ मिल गया मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो अब कहा जा रहा है कि ये जब भारत में बैन है ये डॉक्यूमेंट्री, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ना कहीं से निकाल के इसको भारत में कुछ कुछ जगह पे इसको स्क्रीनिंग करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आज सुबह ही जो जेएनयू हुए वहां की खबर पढ़ी। अब कहा जा रहा है कि जामिया और पंजाब यूनिवर्सिटी से भी ऐसी खबरें आ रही कि वहां पे भी कुछ स्टूडेंट ने कोशिश की है कि इसकी स्क्रीनिंग करने की। अब वो तो खैर वो यूनिवर्सिटीज का जो प्रशासन है वो उसको मैनेज कर लेगा, बट देखिए दोस्तों ये किस तरीके की ये हरकतें हो रही है।
जब न्यायपालिका ने, आपकी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने एक व्यक्ति को पूरी तरीके से निर्दोष मान लिया, तो अब आप जो एक बीबीसी ने एक एजेंडा पूर्वक एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है एक गलत तरीके में दिखाने के अपने, और यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चलिए बीबीसी ने एक गलत लाइट में देश के प्रधानमंत्री को दिखाने की कोशिश की, पर ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि प्रधानमंत्री वो भारत के हैं। अगर उनकी छवि एक तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है तो अल्टीमेटली भारत की छवि खराब होगी। और इस पर से सबसे बड़ा सवाल बीबीसी उठा रही है हमारी न्याय व्यवस्था पे। इसका मतलब यह है कि बीबीसी की नजरों में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो क्लीन चिट दी है प्रधानमंत्री मोदी को, वो बिल्कुल गलत है। बीबीसी जो कह रही है वो सही है। मतलब हमारे देश की जो एक तरीके से जो एक सबसे बड़ी न्याय संस्था है या अलग अलग संस्था है, उस पर सवाल उठाने वाली ये बात हो गई। तो ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, मोदी विरोध में इन लोगों को इतना नहीं अंधा होना चाहिए। मैं भारत के जो कुछ लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं मोदी विरोध में खुश होने की और स्क्रीनिंग करने की, उनकी ये बात कर रही हूँ कि उनको मोदी विरोध में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि अल्टीमेटली आप इस चक्कर में अपने देश को ही अपने आप ही बदनाम कर रहे हो। तो ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ये बातें शायद अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं और शायद समझेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका खुद का एक नजरिया है हर चीज को देखने का। क्योंकि इनको तो अगर कुछ भी चीज मिल जाए मोदी विरोध में तो ये उस चीज को एक तरीके से भगवान बना लेंगे। ये इनकी एक तरीके से ये इनका प्रपंच है, ये इनके कार्य है। तो दोस्तों ये इस तरीके की बातें हैं, हमें समझना पड़ेगा बीबीसी का जो एक प्रोपेगेंडा है। और दूसरी बात, ये वीडियो को खत्म करने से पहले बता दूं कि इसके पीछे बहुत सारे कारण अब बताए जा रहे हैं कि बीबीसी ने एक्चुअली ऐसी डॉक्यूमेंट्री इतने सालों बाद बनाई क्यों है। तो जैसे मैंने पहले बताया, एक तो कारण ये है कि बीबीसी एक तरीके से भारत और भारत के नेतृत्व को जो एक निगेटिव लाइट में दिखाने की हमेशा कोशिश करती है, भारत की हर चीज को निगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश करती, ये एक रीजन हो सकता है। भारत देश की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है और ब्रिटेन को उसने पीछे छोड़ दिया। ब्रिटेन हमारे पीछे चला गया। सोचिए, जिस ब्रिटेन से हमने आजादी ली थी 75 साल पहले, लगभग 150 साल तक जिस ब्रिटेन ने हम पे राज किया, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ के हम हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने। ये शायद बात ब्रिटेन के कुछ लोगों के गले से नीचे जरूर नहीं उतर रही होगी। तो वो भी एक बात है कि भारत हमसे आगे कैसे चला गया। तो चले वो भारत सरकार के खिलाफ कुछ एजेंडा ही चलाया जाए, भारत सरकार को किस तरीके से बदनाम किया जाए। एक खास वर्ग, एक खास लॉबी इस तरीके का विचार करने वाली वहां पे भी कार्यरत है, इससे आप मना नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आजादी को 75 साल हो गए, ब्रिटेन से हमने आजादी ली, अंग्रेजों से एक तरीके से हमने लड़के हमारे देश को स्वतंत्र किया। और आज उसी ब्रिटेन पे, जिस ब्रिटेन ने कम से कम 150 साल से ज्यादा हम पे राज किया, उस ब्रिटेन पे आज एक भारत वंशी ही राज कर रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। और वहां के सर्वोच्च एक जो आसन है उस पे आज विराजमान भारत वंशी ही है। ये बात भी उनको कहीं ना कहीं खल रही होगी कि हमने जिस भारत को एक इस तरीके का समझा था कि वहां के लोग कभी लायक ही नहीं है स्वतंत्रता पाने के, या उन लोगों में कभी नेतृत्व क्षमता ही नहीं है, वो लोग आज हमसे आगे निकल गए अर्थव्यवस्था के मामले में। और हमारे देश में बतौर हमारा प्रधानमंत्री आज एक भारतवंशी है, ये भी उनको बहुत ज्यादा खल रहा होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अलग तरीके से, बहुत अलग अलग लेयर्स में चलती है। हमें ये सब समझना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये कुछ लोग हैं हमारे देश में ही जो मोदी विरोध में इतने ज्यादा अंधे हो गई है कि देश को ही अल्टीमेटली बदनाम करने की, या देश की जो अलग अलग संस्था है उन पे ही एक प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे बचना है, हमें अपनी जो थिंकिंग होती है उसको क्लियर करना है, हमें अपने विचारों को क्लियर रखना है कि क्या गलत है क्या सही है, और हमें उसको तथ्यपरक रूप से देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो हम बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो ये दोस्तों इस तरीके की कुछ चीजें हैं और ये बीबीसी का एक पूरा एजेंडा है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ये मेरा जो वीडियो है, मेरे जो वीडियोस आते रहते हैं, शॉर्ट्स भी आते रहते हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।